Good morning, students. In the previous class, we had started the chapter 16, water resources. In this chapter, in this part, we studied about the proportion of water on the earth, that is 71% of total surface. That is why it called blue planet or watery planet. Okay, and we already discussed about the significance of water, hydrological cycle and the sources of water. And we also discussed about the problems of water scarcity. We studied that 26 countries were facing water scarcity in 1999, while 2025 तक 65 कंट्रीज़ इंडिया को इंक्लूड करके वाटर स्कैरसिटी को या वाटर की शॉर्टेज को फेस करेंगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो इस वाटर की शॉर्टेज या वाटर की स्कैरसिटी से बचने के लिए वी नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। ओके, तो आज हम यही पढ़ेंगे कि वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है, ठीक है, और हाउ कुड बी कंजर्व द वाटर रिसोर्स। ओके, इंडिया में रेनफॉल ऑलमोस्ट जो है प्लेंटी रहता है, भरपूर रहता है, जितनी ज़रूरत होती है हर साल उतनी बारिश इंडिया को मिल जाती है। लेकिन जो रेनफॉल है इंडिया में सीजनल है ना, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइवन है। रेनफॉल जो है अलग अलग प्लेसेस पर इसकी अलग अलग मात्रा है। एक रीजन से दूसरे रीजन में बहुत ही डिफरेंट है इसकी क्वांटिटी। रेनफॉल जो है वो कुछ प्लेसेस पर हर साल एक जैसी रहती है और कुछ प्लेसेस पर बिल्कुल भी नहीं रहती या फिर अनइवन होती है ना। ऐसे रीजन जहाँ पर हैवी फॉल होता है वहाँ के रिवर फ्लडेड होते हैं, भरे रहते हैं साल भर, और जिसके कारण बाढ़ फ्लड भी आ जाता है और लाइफ और प्रॉपर्टी का काफ़ी डैमेज हो जाता है। दूसरी तरफ कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ इतनी कम बारिश होती है कि वहाँ पर इरिगेशन के लिए भी वाटर अवेलेबल नहीं होता है। तो ये दो एक्सट्रीम केसेस हैं, फ्लड और स्कैरसिटी ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, है ना, जिसे नेशनल लेवल पे सॉल्व किया गया है। ओके, इंडिया के पास वाटर रिसोर्स का बहुत वास्ट रिजर्व है ना, जिसे हम फुली यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि जो फ्लक्चुएशन है रिवर वाटर के फ्लो का हर सीज़न में वो भी क्यों है, क्योंकि जो लैंड रिलीफ है हमारे कंट्री में उसका वो अनइवन है हर जगह पर। कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर फ्लैटलैंड्स हैं, कहीं पर वैलीज़ हैं। इसके कारण भी जो रिवर वाटर का फ्लो होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है ना। ज़्यादातर जो वाटर रिसोर्स हैं वो वेस्ट हो रहे हैं, जिनका यूज़ नहीं किया जा रहा है। हम जितना भी हमारे पास टोटल रिवर वाटर है उसका केवल हम 1/3 पार्ट ही यूज़ करते हैं। इसीलिए हमें इन्हें कंजर्व करने के लिए, इन रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए कुछ तरीके अपनाने चाहिए, बेटर मैनेजमेंट के तरीके अपनाने चाहिए, ताकि हम इसे अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कंजर्व करके रख सकें। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनाने चाहिए रिवर्स के ऊपर, ताकि जो फ्लड है, फ्लड के कारण जो इतना डैमेज होता है लाइफ और प्रॉपर्टी का, मैन का, एनिमल का, क्रॉप्स का, तो उन सब से बचा जाए, जो करोड़ों रुपए का नुकसान करते हैं हर साल ये फ्लड, है ना। तो डैम्स की हेल्प से सरप्लस वाटर को स्टोर किया जा सकता है और बाद में उसको इरिगेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो फूड ग्रेन्स है उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, सरप्लस होगा, और जो वाटर है वो स्टोर करने से ड्रॉट और फेमाइन जैसे नेचुरल कैलामिटीज़ से भी हम इजीली हैंडल उनको कर पाएंगे। साथ ही कैनाल्स का भी अच्छा खासा नेटवर्क हमें बनाना चाहिए, ताकि जो सरप्लस वाटर है उसको डाइवर्ट किया जा सके रिवर्स के थ्रू। जो यूजुअली जिन रिवर्स में लेस वाटर होता है, कम पानी होता है, उनको इस सरप्लस वाटर का पार्ट मिल जाए, और हम सरप्लस वाटर को ड्राई एरियाज़ में, जैसे कि डेजर्ट के एरियाज़ है, वहाँ पर हम
वाटर को उसका फ्लो कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, ताकि वहाँ भी फूड ग्रेन्स ग्रो किए जा सके। इस तरीके से हम एक एरिया को फ्लड से और दूसरी तरफ ड्रॉट से भी बचा सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट है वी मस्ट अडॉप्ट टेक्निक्स। हमें ऐसे टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए जिससे रेन वाटर को स्टोर किया जा सके जितना ज़्यादा हो सके, है ना। डायरेक्ट जो रेन वाटर आता है, बारिश का जो पानी है वो डायरेक्टली सी में, समुद्र में चला जाता है और इसका कोई यूज़ नहीं हो पाता है। इसलिए इसको हम डैम्स बना करके और भी तरीक़ों से रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं। हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं रेन वाटर को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया के जो रिवर्स हैं जिनमें साल भर पानी रहता है, उनका लिंक हम पेनिनसुलर इंडिया के सीजनल रिवर्स के साथ जोड़ करके उनमें भी साल भर वाटर प्रोवाइड करा सकते हैं। इससे जो फ्लड है नॉर्थ इंडिया में उससे प्रोटेक्शन मिलेगी और जो ड्राई सीज़न आता है साउथ में, उस ड्राई सीज़न में इसका फ़ायदा उधर मिलेगा। कुछ स्कॉलर्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि हमें नेशनल वाटर बजट बनाना चाहिए फाइनेंस बजट के पैटर्न पर ही। इस तरीके से हम जो हमारे वाटर रिसोर्स हैं उनका किस वे में, किस तरीके से यूज़ करना है उसकी प्रॉपर प्लानिंग कर पाएंगे प्रॉपर मैनर में। ये इसे वाटर बजट कहा जा सकता है। तो ऐसा एस्टिमेट लगाया जाता है कि ऐसा सजेस्ट किया गया है कि जो वाटर रिसोर्स हैं रिवर वाटर के, वो लगभग 167 मिलियन हेक्टेयर मीटर पर में फैले हुए हैं, जिनमें से 66 मिलियन हेक्टेयर मीटर्स जो हैं वो इरिगेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। 1951 की शुरुआत में जो वाटर यूज़ किया गया था इरिगेशन के लिए वो बेसिकली 9.7 मिलियन मीटर हेक्टेयर का था, जो बढ़ करके 22.6 मिलियन हेक्टेयर मीटर 1980 तक हो चुका है। हम जो फाइनेंशियल कमी जो है हमारे पास, उसकी ज़रूरत है टेक्निकल रिसोर्सेज, ताकि हम टेक्निक्स को बढ़ा सकें, ऐसे टेक्निक्स जो वाटर को कंजर्व करने में हमारी हेल्प कर सके। अपार्ट फ्रॉम द रिवर वाटर के अलावा जो टोटल सरफेस है अंडरग्राउंड वाटर का वो 40 मिलियन हेक्टेयर मीटर है, जिनमें से 10 मिलियन हेक्टेयर मीटर का यूज़ ही हो पाता है और जो बाकी का पूरा रिसोर्स अंडरग्राउंड वाटर का वो भी यूटिलाइज नहीं हो पाता है। एक चीज़ बहुत क्लियर है कि हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग की कमी है वाटर रिसोर्सेज के यूज़ के लिए। अगर हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग होगी इनके यूटिलाइजेशन का, तो वाटर स्कैर्सिटी हमें नहीं झेलनी पड़ेगी और ये जो है फ्लड को भी रोकने में हेल्प करेगा और ड्रॉट को भी रोकने में हेल्प कर सकता है। अब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है रेन वाटर को कैप्चर करना या स्टोर करना जहाँ पर बारिश होती है बहुत ज़्यादा, है ना, तो वहाँ पर इसका ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं दूसरे प्लेस की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। रेन ग्रेटेस्ट सोर्स है फ्रेश वाटर का अर्थ पर। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में जो बारिश है वो प्राइमरी सोर्स होता है। बाकी के जो दूसरे सोर्स हैं वाटर के अर्थ सरफेस पर, जैसे कि स्ट्रीम है, रिवर है, लेक्स है, पॉन्ड्स हैं, ये सब सेकेंडरी सोर्स हैं वाटर के, है ना। जो रेन है वो अल्टीमेट सोर्स होता है वाटर का, जो वाटर के दूसरे सोर्सेज को भी फीड करता है। तमिलनाडु में गवर्नमेंट ने अपने हाउसेस के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पोजीशनिंग को बनाना कंपलसरी कर दिया है। वेरियस टेक्निक्स और मेथड्स अडॉप्ट किए गए हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, है ना। बहते हुए रेन वाटर को कैप्चर करना रूफ टॉप से, छत की जो छत होती है वहाँ से बहते हुए रेन वाटर को कलेक्ट करना, ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड क्या है? जो वाटर है, बहता हुआ जो पानी है जो लोकल कैचमेंट एरियाज़ में है उसको कलेक्ट करना। थर्ड वे है टू कैप्चर सीजनल फ्लड वाटर,
है ना। जो फ्लड वाटर है, बाढ़ का पानी है, उसको लोकल स्ट्रीम से रोकना, ठीक है। तो ये 3 तरीके बताए गए हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। वाटर का कंजर्वेशन वाटर शेड मैनेजमेंट के थ्रू 4th वे में किया जाता है। इसका मतलब ये है कि वाटर को कलेक्ट किया जाए और उसे क्लीन किया जाए ताकि वो पॉल्यूट ना हो पाए ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण या फिर दूसरी अदर एक्टिविटीज़ के कारण जो कैचमेंट एरिया है वहाँ पर, और इस तरह के प्लेसेस बनाए जाएं जहाँ पर वाटर को कलेक्ट किया गया है उनको पॉल्यूशन से बचाया जा सके, ठीक है। तो इन तरीक़ों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। फर्स्ट मेथड क्या है? रूफ टॉप से रनिंग रेन वाटर को कलेक्ट करना। सेकंड मेथड है जो लोकल कैचमेंट एरियाज़ में वाटर फ्लो हो रहा है उसको रोक के और कलेक्ट करना। थर्ड वे है सीजनल फ्लड वाटर, जो है बाढ़ जहाँ पर आती है वहाँ पर लोकल स्ट्रीम्स जो है, वहाँ की झरने हैं या नदियाँ हैं, उनमें जो बाढ़ आती है, पानी की फ्लड आ जाता है, उस वाटर को इकट्ठा करके करना। और फोर्थ सिस्टम क्या है? वाटर शेड मैनेजमेंट के थ्रू वाटर को कंजर्व करना। तो ये 4 वेज हैं जिनसे रेन वाटर की हार्वेस्टिंग की जाती है, रेन वाटर को कंजर्व किया जाता है ना। ना केवल इसमें वाटर को कलेक्ट किया जाता है बल्कि साथ ही ये इनको पॉल्यूट होने से भी बचाया जाता है। इस तरह से जो हार्वेस्टेड वाटर होता है उसको हम जब ज़रूरत पड़े तो उस समय हम यूज़ कर सकते हैं। और भी कई पर्पसेस के लिए इनका यूज़ किया जाता है। कौन कौन से पर्पसेस हैं? ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराते हैं लोकल एरिया में, और साथ ही अंडरग्राउंड वाटर को रेज करने में भी ये हेल्प करते हैं। अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ाने में जो वेल्स और ट्यूबवेल्स के थ्रू यूज़ किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग जो है स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज को रोकते हैं और अर्बन फ्लड्स को रोकते हैं। मतलब शहरों में बाढ़ आने से रोकते हैं, और जो वाटर डिस्चार्ज हो जाता है तूफान के कारण ख़राब हो जाता है उनको बचाते हैं उनसे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो वाटर के फ़्लो को रिड्यूस करती है कोस्टल एरियाज़ में, जिससे फ्लडिंग कोस्टल एरियाज़ में बाढ़ आने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंडिया में कोई नई बात नहीं है। कई हज़ारों साल पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने कई सारी ऐसी टेक्निक्स डेवलप की थी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। वो रेन वाटर को हार्वेस्ट करते थे डायरेक्टली रूफ टॉप से, और टैंक्स में उसको स्टोर करके रखते थे अपने कोर्टयार्ड में, या फिर आर्टिफिशियल वेल्स डग करके कम्युनिटी लैंड में उसको कलेक्ट करके रखते थे। ये जो टेक्निक है हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, वो फ्लडेड स्ट्रीम की जगहों पर भी अपनाई जाती थी रेनी सीज़न में। ड्राई सीज़न में जो स्टोर्ड वाटर था उसका यूज़ ड्रिंकिंग और इरिगेशन दोनों के लिए ही किया जाता था। हम भी इन टेक्निक्स को अडॉप्ट करके और वाटर को कंजर्व कर सकते हैं और इसकी वेस्टेज को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कुछ ये जो टेक्निक्स दी गई हैं इनको अडॉप्ट अगर हम करेंगे तो हमारी जो वाटर रिक्वायरमेंट है ड्राई सीज़न में, या फिर उसको हम कम कर सकते हैं। अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मिनिमाइज़ तो कर ही सकते हैं, और कॉमन पीपल पर भी इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। वेयर एवर वी लिव डज़ नॉट मैटर, हम कहाँ रहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें अपनी हैबिट में वाटर को कंजर्व करने की आदत डालनी चाहिए, और ये जो नेचर का गिफ्ट है, ये वाटर जो फ्री मिला हुआ है, इसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो क्या कंक्लूजन हुआ इस पूरे चैप्टर को पढ़ने का कि लैंड, सॉइल और वाटर तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो ह्यूमन यूज़ करता है पूरे वर्ल्ड में, वो लाइफ को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाते हैं। रिसोर्सेज जो यूज़ किए जाते हैं, है ना, उन्हें जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग हो सके। इंडिया में सॉइल और वाटर रिसोर्स रिच है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। बहुत सारे कंजर्वेशन स्कीम्स भी अडॉप्ट किए गए हैं इन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एज अ सिटीज़न हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करें, प्रोटेक्ट करें, ताकि ये लॉन्ग लास्ट कर पाएँ। ओके, नाउ
this chapter is completed. Beta, read this whole chapter very nicely and listen the explanation very carefully. After that, write down the terms, book exercise and question answer, which will I provide you in the next day. Okay, good day.